अब किसी की भी छठे घर की महादशा चल रही हो, छठे घर के प्लैनेट की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, उसमें कष्ट क्यों होता है व्यक्ति को? क्योंकि ये समय आपसे कर्ज लेने आता है। भाई आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया, आप टाइम पे ईएमआई नहीं दे रहे, तो बैंक किसको भेजेगा? बैंक रिकवरी एजेंट को भेजेगा। तो ये जो छठे घर का स्वामी है, ये रिकवरी एजेंट है, जो आपसे उस लोन को रिकवर करने आता है जो लोन किसी जन्म में आपने लिया होता है। इसलिए अगर मैं इस बात को लेकर रो रहा हूं कि यार मेरे छठे घर का पीरियड चल रहा है, वो आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अरे भाई क्या पता किस जन्म का कर्जा है, किस जन्म का पीड़ा जो है उसको दी हुई है, उसको मुझे वापस देने आ रहा है, कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा नहीं है कि छठा घर हमेशा ही आपको पीड़ा देगा, हमेशा तो पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि हमने क्या सुना है छठे घर के बारे में, छठा घर सेवा भी है। तो एक तरफ तो सेवा हो रही है, एक तरफ बीमारी, कर्ज, शत्रुता, ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनको साथ साथ में कैसे लेकर देखें? जब कभी छठे घर की महादशा आती है या अंतरदशा आती है और तुम्हारा छठे घर का स्वामी मजबूत हो, मजबूत कब होता है छठे घर का स्वामी मजबूत कब होगा? या तो अपनी राशि में हो, अपनी राशि का प्लैनेट मजबूत हो जाता है, या शुभ ग्रह के साथ में युति करे तब, और अच्छे साइन में बैठा हो, अपने अपने मित्र की राशि में बैठा हो, या अपने घर को देख रहा हो। जो ग्रह अपने घर को देखता है वो भी मजबूत है, ऐसा है। ये कर्ज तो आपको बहुत देगा, ये आपको लोन बहुत देगा, है ना, लिटिगेशन भी देगा, लोन भी देगा, लेकिन छठे घर की एक खूबसूरती है आज जो समझ लेना, हमेशा यदि आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, यदि आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, या किसी भी रूप में आपको कोई युद्ध लड़ना पड़ रहा है, और छठे घर का स्वामी आपका अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, यानी कि बल लिए बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में भी उसके पास बल है और नवांश के अंदर भी उसको ताकत मिली हुई है, यकीन मानिएगा उस समय पर यदि आपने प्रयत्न किया तो आपका प्रयत्न आपको सफलता अवश्य देगा।